शुभ प्रभात दोस्तों। मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस तासिका में हम हॉकी का बादशाह ध्यानचंद इस पाठ की चर्चा करने वाले हैं। इस पिछले कुछ तासिकाओं से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद जी का भारतीय हॉकी में क्या योगदान रहा। इसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की है। यहाँ पे एक बार 1932 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी का नेतृत्व किया। इस टीम में उनका महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उनका सहभाग हुआ। अंतिम मैच में भारतीय टीम का मुकाबला शक्तिशाली टीम से हुआ। कौन सी? जर्मनी की टीम से, जो उस जमाने में हॉकी में सबसे बेहतरीन प्रदर्शनकारी टीम रही है। उसमें ध्यानचंद जी ने इतना लाजवाब खेल दिखाया कि उस मैच को देखने के लिए उस जमाने के जो हिटलर, जर्मन के तानाशाह, जर्मन के अध्यक्ष हिटलर खुद एक दर्शक के रूप में उस मैच को देखने आए थे और उन्होंने उनको पैसे का लालच दिखाकर अपनी जर्मनी की टीम की ओर से खेलने के लिए उनको लालच देना चाहा, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने उन सारी चीज़ों को ठुकराते हुए अपने छोटे भाई रूप सिंह के साथ भारतीय हॉकी टीम को इस तरह से जीत दिलाई कि उस दिन का हॉकी मैच पूरी दुनिया आज तक नहीं भूली होगी। और उस मैच में जिस तरह से ध्यानचंद जी की हॉकी स्टिक घूम रही थी, तो पता नहीं देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ जादू है। उस स्टिक पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन सभी को ऐसा भ्रम था, ऐसा शंका थी या शक था कि अवश्य ही उनकी हॉकी स्टिक में कोई ऐसी वस्तु लगी है जो अपने आप गेंद चुंबक की भांति हॉकी स्टिक की तरफ दौड़ती है या आती है, चिपक कर साथ में आगे बढ़ती है। यानी मानो एक चुंबक उनकी हॉकी स्टिक को लगा हो, ऐसा शक सभी को होने लगा। फलस्वरूप इसके उपरांत उनकी जो स्टिक है उनको तोड़कर देखा गया। ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कि उस महान खिलाड़ी के खेल की ओर ध्यान न देते हुए उन्होंने ये शक जाहिर किया, लेकिन उनका जो शक है वो फिजूल में साबित हुआ कि उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई, लेकिन उन्हें मुग्ध होकर इनका विशेष सम्मान हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई, इन्हें स्टिक बदलकर खिलाया गया। यानी उनकी हॉकी स्टिक तो तोड़ दी, उनकी जगह पर दूसरी हॉकी स्टिक उनको दिलाई ध्यानचंद जी को। लेकिन प्रॉब्लम हॉकी स्टिक में था ही नहीं कभी। जादुई खेल तो हॉकी के बादशाह ध्यानचंद जी के अंदर ही था, और ये स्टिक बदलने के बावजूद उनका जादू जो था वो पहले की भांति ही बरकरार रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिटलर ने ध्यानचंद के खेल पर मुग्ध होकर उनका विशेष रूप से सम्मान किया और उन्हें अपनी सेना में ऊंचे पद पर नियुक्त करने का फैसला कर लिया। उनको आमिष दिया, प्रलोभन यानी आमिष, लालच। उस हिटलर ने ध्यानचंद के खेल को देखकर उनके खेल पर मंत्रमुग्ध होते हुए उन्होंने ध्यानचंद जी को क्या ऑफर किया कि उनको जर्मनी की सेना में एक ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे पद पर स्थान दिया जाए। लेकिन ध्यानचंद को तो अपने देश से और अपनी माटी से इतना प्यार था कि उन्होंने सारे लालच को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने समस्त प्रलोभनों को अत्यंत विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनको मना कर दिया। अत्यंत साधारण आर्थिक स्थिति में रहते हुए भी आकर्षक प्रलोभनों को ठुकरा देने वाले महान ध्यानचंद निर्लोभिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी इतनी बड़ी ऑफर उस जमाने में जर्मनी के तानाशाह ने दी, उससे इंसान क्या नहीं कर सकता था। लेकिन मेजर जो ध्यानचंद जी थे वो अपनी माटी से, अपने देश से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अत्यंत नम्रतापूर्वक और
हिटलर का जो प्रलोभन था उनको ठुकरा दिया, उनको ना बोलें। और अत्यंत यानी बिल्कुल ही साधारण परिस्थिति में रहने वाले, आर्थिक स्थिति में रहने वाले ये जो ध्यानचंद जी है, ये हम सभी के लिए निर्लोभिता का उत्कृष्ट उदाहरण। निर्लोभिता यानी जिनको किसी भी चीज़ का लोभ न हो, किसी भी चीज़ का लालच न हो, ऐसा उदाहरण हम सभी के सामने है। हम एक और बात पर विचार कर सकते हैं और करेंगे तो ध्यानचंद का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। एक और चीज़ की तरफ लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा ध्यानचंद जी का जो हमारे देश के प्रति, हमारे हॉकी के प्रति कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा वो और भी बढ़ सकता है, और भी बढ़ जाता है। जिस समय ध्यानचंद शिखर पर पहुँचे उस समय हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हमें आज़ादी नहीं मिली थी। उस समय की बात कर रहे हैं। खिलाड़ियों को आज जैसी विशेष सुविधाएं नहीं होती। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो अगर कोई भी टूर्नामेंट विदेशों में आयोजित हो जाता है तो उस क्रिकेटर की पूरी फैमिली, साथ साथ उसके दोस्त, परिवार वाले, रिलेटिव्स, सगे संबंधी सभी शासन के यानी सरकार के या उस टीम की जो संस्था है उसके पैसे पर पैसा उड़ाते हुए विदेशों में ऐश करते। लेकिन ध्यानचंद जी की बात उस जमाने अलग थी। कौन सी? क्योंकि उनको ऐसी विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती थी। आज के ज़माने में जैसे कोई भी खेल देख लीजिए आप, उसमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दी जाती है। आज के ज़माने में उतनी फैसिलिटीज़ उस ज़माने में नहीं दी जाती थी। शासन की ओर से भी विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता था, यानी गवर्नमेंट भी उस क्रीड़ा प्रकार, जो भी खेल का प्रकार है, उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। खिलाड़ी को सीमित साधनों के साथ ही केवल अपनी लगन और मेहनत के बल पर अपना स्थान बनाना होता था, यानी अपने खेल के दम पर ही उनको अपनी टीम में स्थान अपना बरकरार रखना पड़ता था। अपनी मेहनत लगन से ही अपना स्थान उनको कंफर्म करना होता था और बरकरार रखना होता था। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।